हमारे पास शुरू हो चुका है 5.3 को बताने से पहले हम आप लोग को 10वां क्लास में लेके चलते हैं क्लास 10। अच्छा, आप लोग एक्स का फॉर्मूले को पढ़े थे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और बटा में 2a, जहां पे d बराबर भी हम पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े थे ना। थ्योरी के अंतर्गत मैंने बेहतर समझा रखी है इन चीजों को। उसके बाद हम लोग ये भी जानते थे कि d का मान जो होना चाहिए बड़ा चाहे बराबर होना चाहिए 0 के। 10वीं क्लास का कंसेप्ट था। और उसमें 10वीं क्लास में ये भी बोला गया था कि अगर 0 से छोटा मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू आता है तो उसका हल संभव नहीं है। It can't be find out any type of answer. ओके, अब हम लोग सवाल ये है कि जब इसमें अगर पूछ दे कि इसका मान निकालिए कंफर्म, तो निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। गहराई से समझिए, एक सवाल को समझ लिए तो सभी का सभी सवाल आपका क्या बन जाएगा बउआ। सभी सवाल को आप लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ये d निकाल लेते हैं क्योंकि इसी को तो d बोला जाता है ना। इसी को d बोला जाता है। अब चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, d पता कर लेते हैं। इसे माइनस है प्लस है 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है सबका मान निकालना है, बस एक ही कंसेप्ट है। क्या बोला मैं, माइनस है प्लस है या 0 है, जो भी है मान निकालना है। समझ गए, पहला कंसेप्ट ये। और दूसरा हमारे पास कंसेप्ट ये है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। दूसरी बात की ये जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप लोग बोलिएगा हाँ तो लिख सकते हैं, और नहीं तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोचिए कि क्या हम इसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। अरे b का टर्म इसमें नहीं दिया था हमको, इस टर्म में फॉर्मूला में चिपकाने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है, bx वाला टर्म नहीं था, x वाला टर्म नहीं था, लेकिन अचर नंबर भी 3 तो अवेलेबल है ना। जो नहीं था उसको हम 0 के फॉर्म में लिख दिए। अब इससे फायदा ये हुआ कि हमें a बराबर में तो 1 दिख रहा है, कुछ ना दिखे तो 1 दिखता है, और b का मान कुछ ना दिखे तो 0 तो भाई अभी तो वही है, और c का मान भी स्पष्ट है ना। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बात फिनिश। रखते हैं आप। आइए तो d का मान पहले निकाल लेते हैं। b तो 0 का स्क्वायर बाबू, माइनस 4 तो रहने दो, a का मान 3, माइनस का 12 है कि नहीं है? बोलिए, माइनस का 12 होगा। अब अगर द्विघात समीकरण 10वीं में हम पढ़ रहे होते तो बोलते कि इसका मान संभव, लेकिन यहाँ पे संभव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें संभवतः दिखाना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग इसे बोल सकते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d या बटा में 2a, क्योंकि d का ही तो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सुनिए, रखिए माइनस b मतलब 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 होता है। हालांकि एक बार रख देते हैं, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का 12 बटा में 2a, तो 2a रहने दीजिए। a का मान अगर 1 चाहते हैं तो रख दीजिए। का घर का खेती है, बाद में डिलीट भी कर देंगे जरूरत पड़ा तो। अब ये चीजें जब हमारे पास आ गया तो हम आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। सुनिए, तो थोड़ा सा एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा के हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का 12 बटा में 2a, तो 2 हो गया। सॉल्व कर दिए, 0 से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस तो है, माइनस का 12 है। अच्छा, हमने थ्योरी के अंतर्गत आपको एक बात बता रखी है, अगर 12 को ही हमें माइनस 12 को ही लिखना है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप लोग बोलिएगा तो लिखेंगे माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 12 बटा में 2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 1 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 फिर से वापस यही आ जाएगा। हमने थ्योरी के अंतर्गत बाबू आपको बता रखी है आयोटा का मान कितना होता है, यही होता है ना। समझे कि नहीं समझे? यही होता है एग्जैक्टली। तो जब ये होता है तो क्या हम इसके जगह पे आयोटा नहीं फिक्स कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनली इसको प्लस माइनस अंडर द रूट 12 बटा में 2 और लवे से चिपकाएंगे आयोटा। माइनस गायब हो गया, स्वाहा हो गया।
दिख नहीं रहा है। गणित का कोई नियम तो हम अब तक नहीं तोड़े हैं। अब हम चाहे तो 12 को भी ब्रेक कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसको ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। x का मान हमारे पास क्या निकला है, बोलो। मुस्कान कुमारी मुस्कुरा के बोलो, क्या यही लिखे है ना। 12 को हम 4 गुणे में 3 भी लिख सकते हैं। आयोटा बाहर है, दे दीजिए। अब बटा में 2 है, इसे भी रहने दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सोनो, क्या संभव है, पॉसिबल है? यस। तो 4 तो परफेक्ट है, परफेक्ट है तो 4 के लिए बाहर क्या निकलेगा, 2। प्लस माइनस है तो रहने दो, इधर 2√2 कर दो, सॉरी 3। हम 3 को 2 बाय मिस्टेक, अरे 3 तो नहीं निकलेगा ना, नॉन परफेक्ट है। हालांकि उसको भी निकाल सकते हैं, आपको बताया जा चुका है 8वीं क्लास में। और बट्टा में कौन, 2 से 2 स्वाहा, खत्म नहीं कहते हैं, स्वाहा कहते हैं। अब प्लस माइनस √3 आयोटा, दिस इज योर। कहीं शिकायत हो तो एक बार मुस्कुरा के पूछ लो, है सब ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और हम कर देंगे जो उसमें आप लोगों को खतरनाक दिखे, वो पूछ लीजिए। बाकी पूरा 100% चैलेंज हम खुद दे सकते हैं, अपने आप से नहीं, आपसे। आप लोग को परफॉर्मेंस दे करके सभी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। जो उसमें तगड़ा दिख रहा होता आसानी से बना लिया। और जैसे कि मैंने बताया कि उसमें बी हमारा नहीं था तो हमने 0 लेके लिया, उसी प्रकार बाकी सब क्वेश्चन को करिएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन ये रूट वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत परेशान करे, लेकिन सिर्फ मैंने बोला परेशान करे, परेशान करेगा नहीं। अब इसकी सीधी सीधी बात, यहाँ पे तो ए बी और सी तीनों परफेक्ट दिख रहे हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे कौन है, √3, बी का वैल्यू माइनस का √2 है ना, और सी का वैल्यू हमारे पास 3√3 है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकलना, पहले तो डी निकालना, डायरेक्ट मान रखेंगे अभी भाई, इससे पहले तो समझा दिए जितना समझना था। डायरेक्ट मान लिखेंगे तो क्या आता है, b² - 4ac। तो डी रहने दीजिए, बी का वैल्यू हमारे पास है -√2 का स्क्वायर -4, और ए का मान √3, और सी का मान कितना है 3√3, है ना। बोलो किसी को दिक्कत, यहाँ ध्यान दो, बाद में समझ लेना, हम समझा रहे हो समझो। अब हम जानते हैं कि ये स्क्वायर से तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, तो जब खा जाएगा तो कुछ देगा ना, तो ये 2 बच जाएगा। और ये देखो √3 और √3 आपस में लड़के गायब, 3 बच जाएगा। तो 3 और 3 में मल्टीप्लाई 9, और 9 में 4 से तो 9 चौका 36। समझे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। √3 खत्म, रूट गायब, तो 3 बचा ना। 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 9 4 जा 36 होगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, -34 आया। अब हमें क्या रखना है, इसका फॉर्मूला बोलिए, यही वाला फॉर्मूला है ना, माइनस का b प्लस माइनस √d, अब बटा में 2a रखते हैं। देख लीजिए बहुत आसानी से रख देंगे इसका मान भी। तो यहाँ पे b का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है, तो अब ये प्लस का √2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस दे दीजिए। d का मान माइनस का 34 सिर्फ मत बोलिए, बटा में 2√3, ए का मान √3 है, तो 2a न है, मान रख दिया आराम से। अब हम जानते हैं चूंकि एक बात, आयोटा का मान क्या होता है, -1, तो हम इसको जी, तो -1 उसको हम कॉमन चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। -1 कॉमन, तो डायरेक्ट √3 लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस दे दिए, इसको 34 आयोटा दे सकते हैं, डायरेक्ट समझिए आप, क्योंकि अब छोटे नहीं है, बड़े हो चुके हैं। 2√3। आप सुनिए, ये क्या परफेक्ट के रूप में इसके गुणनखंड पेयर बनाना संभव है, तो नहीं है। कहाँ है, 17 दूना 34 नहीं है, एक ही इसका ना है गुणनखंड, दूसरा कौन है 17 दूना 34, तो ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं। हालांकि 17 और √2 को चाहे तो हम कॉमन कर भी सकते हैं, लेकिन ये 3 तो चाहे तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप यही पे आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों काम आप कर सकते हैं, या तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए क्योंकि बट्टा में रूट भी नहीं छोड़ा जाता है, या फिर यहाँ से √2 कॉमन हो सकता है, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से, तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आइए अब इसकी भी कहानी लीला यहीं पे समाप्त करते हैं। अब ये देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये √2 बटा में है, √2 बटा में है, इसके साथ इसका बटा का जोड़ करेंगे, एलसीएम करेंगे तो √2 होगा ना, तो इसके साथ और इसके साथ ये शॉर्टकट में समझना है, मतलब ये बटा वाला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन √2x² और इसके बटा में तो है ये, तो ये खाली न्यूट्रल हो जाएगा और प्लस का कौन बच जाएगा, √2 बराबर में कौन। अब a का वैल्यू तुम ही लोग बताओ, √2, b का 1, और c का √2 हो गया, सॉरी 3 लिख दी गलती से, 2 है। फार्मूला हम d वाला लगाएंगे पहले, b² -4ac, d रहने दिया जाए, b का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 का ये हमेशा जब भी आएगा ना तो माइनस में ही आएगा, ये बात नोट कर रखना, क्योंकि जो 10th में पॉसिबल नहीं था वही 11th में पॉसिबल होता है। हम 10th में भी आप लोग को कभी कभी याद दिलाया करते थे कि ऐसे आ सकता है, इसे याद दिलाया था ना, खतरे से आगाज हम पहले किए थे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया है और हमारे लिए खेल हंसी मजाक है, हर साल का मेरा यही काम है, हमारे लिए तो हंसी मजाक तो हो ही गया है। √2 चलो √2 हम लोग जानते हैं कि आपस में लड़ गया तो 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया तो 7 होगा, डी का मन माइनस में, थोड़ा सा फास्ट बनिए। अब इतना जरूरी कि बच्चे हैं हम लोग, हम जानते हैं कि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई 8, और 1 से घटाएंगे माइनस का 7, फिर से खेल वही है, तगड़ा खेल। कौन सा खेल? तगड़ा खेल। भाई देखो x का मान माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d या बटा में 2a, रख दो मान माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस। भाई सुनिए, आप ये देखिए, अभी उससे भी हम शॉर्टकट कर देते हैं, एक बार तो ये लिख के दिखा देना, उसके बाद 2√2 लिख देना, यही ना होगा। तो ये का मान √2 है तो 2√2, अब भाई माइनस दिख गया ना, अब चूंकि तू की है ये लिखने नहीं करेगा, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 7 सॉरी 7 आयोटा बटा में 2√2। दिस इज योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत? समझ गया? तो इस पूरे एक्सरसाइज की स्वाहा स्वाहा स्वाहा